हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। वॉक विथ मार्केट के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। मैं हूं नरेंद्र शर्मा। आज फ्राइडे है, 25 तारीख है और जो फरवरी है वो समाप्ति की ओर है। आज एक आशा की किरण दिखी है, इसीलिए मैं आपको ये अर्ली इन द मॉर्निंग में वीडियो बना रहा हूँ और जल्दी से जल्दी आपको अपलोड करने की कोशिश कर रहा हूँ। उसमें मैं ये बताना चाहता हूँ कि इतने खराब माहौल के अंदर भी एक प्रकाश की किरण दिख रही है जो बहुत लोगों को, इंडिया के अंदर जो मार्केट में इन्वॉल्व है या मार्केट में नहीं है, उनको भी ये इफेक्ट करता है। क्योंकि हर चीज़ पे क्रूड ऑयल के भाव बढ़ने से सभी चीज़ के भाव बढ़ जाते हैं, दाम सभी के बढ़े हुए हैं और वो सबको डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इफेक्ट करते हैं। तो उस बात को ध्यान में रखते हुए और ज़्यादातर जो मार्केट में इन्वॉल्व है उनको तो डायरेक्टली इम्पेक्ट कर रहा है ये। तो मैं आपको ये बोलना चाहूँगा, कल डाउन जोन्स जो था वो लगभग 900 पॉइंट माइनस में होकर के लगभग 93 पॉइंट, मतलब नियर टू 100 पॉइंट प्लस में आया है। वो रिकवर हुआ और मैंने उसका पूरा ऑब्जर्व किया था, बहुत ही पॉजिटिव है। पूरा दबाव होने के बावजूद भी और रशिया के और यूएसए के रिलेशन, चाइना के रिलेशन, ये सभी नेगेटिव पॉइंट होने के बावजूद भी वो सभी को दरकिनार करते हुए अपने आप को संभाल करके मार्केट लाया। मतलब ये पूरे वर्ल्ड में इकोनॉमी के अंदर, अर्थव्यवस्था में एक स्ट्रेंथ, एक मजबूती की किरण के रूप में एक प्रज्वलित कर रहा है प्रकाश को। अब मैं आता हूँ निकई पे, जापान का, जो 5:30 बजे सुबह मार्केट खुल जाता है। वो लगभग 250 से 300 पॉइंट से भी ज़्यादा प्लस में है। जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तब लगभग 350 340 पॉइंट के करीब प्लस में है। तो इसका मतलब यही हुआ कि हमारे यहाँ पे भी मार्केट बहुत पॉजिटिव होगा। अब क्यों होगा उसके ऊपर मैं आता हूँ, जो मेन रीज़न है मार्केट में, और उसका इम्पैक्ट अभी ज़्यादा होगा क्योंकि रात को ये मैसेज नहीं था। कल रात को ये बात चल रही थी। मैं आपको बोलना चाहूँगा, जो यूक्रेन के प्रेसिडेंट है वोलोदोमेरी जेलेंस्की उनका नाम है, और उनके राजदूत, वहाँ के प्रेसिडेंट भी और वहाँ के राजदूत, प्रेसिडेंट, वापस मैं रिपीट कर रहा हूँ, वोलोदिमीर जेलेंस्की, उन्होंने रिक्वेस्ट की थी हमारे पीएम को, इंडिया के पीएम को, कि आपका रिलेशन अच्छा है व्लादिमीर पुतिन से, जो कि रशिया के प्रेसिडेंट है, आप उनसे बात करें और उनसे युद्ध के अंदर कोई भी नुकसान ना हो या युद्ध को टालने की कोशिश करें, आपका रिलेशन अच्छा है। ये इस बात का भी संकेत दे रहा है कि आज के तारीख के अंदर पूरे विश्व में इंडिया की जो बायलिटरल पोजीशन है, जो विदेशों से संबंध है, जो विदेशों में एक छवि बनी है इंडिया के पीएम की, वो बहुत ही मतलब काबिल तारीफ है। बाकी मैटर तो है, सभी लोग इसके अंदर, मैं ये बोलना चाहूँगा, जो हमारे देश के लोग हैं उनको इस बात का एहसास होना चाहिए कि हमेशा जो नेगेटिव बोलते हैं हमारे ओपोजिशन वाले, उसमें क्या पॉजिटिव है, ऐसा आज तक कभी नहीं हुआ था। चलो वो एक अलग मुद्दा है। दूसरा मैं बोलूँगा, कल ये भी एक स्टेटमेंट आया था गवर्नमेंट से कि गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट, फ्रांस के जो प्राइम मिनिस्टर है मिस्टर मैक्रोन, वो मैक्रोन से बात करेगी, क्योंकि उस टाइम इंडिया क्या स्टैंड लेगा ये बहुत ही एक असमंजस या कंफ्यूजन का मैटर था। क्योंकि इंडिया के रिलेशन दोनों से अच्छे हैं, यूएसए से भी अच्छे हैं और रशिया से तो बहुत ही पुराने हैं। दूसरा मैं आपको बोलना चाहूँगा, अभी पिछले 1 महीना भी नहीं हुआ है, व्लादिमीर पुतिन सिर्फ 6 घंटे की विजिट करने आए थे डायरेक्ट रशिया से, विदाउट एनी स्टॉपेज, और मिल करके डायरेक्ट विदाउट एनी स्टॉपेज रशिया गए थे। वो भी एक मेन मुद्दा था, वो भी इस बातों से लिंकअप होगा ऐसा मैं मान के चल रहा हूँ। चलो उसको भी हम दरकिनार करते हैं। लेकिन अब ये बात आ रही है कि कल इंडिया का जो डिप्लोमेसी है उनमें हमारे पीएम ने एक इमरजेंसी मीटिंग भी बुलाई थी। उसके अंदर डोभाल साहब भी थे, विदेश मंत्री एस जयशंकर भी थे, सभी इंपॉर्टेंट पोस्ट के आदमी थे। उनसे डिस्कस करने के बाद में मैक्रोन से बात हुई है। और ये भी आज सुबह ब्रेकिंग न्यूज़ है कि हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर पीएम ने व्लादिमीर पुतिन से 20 से 25 मिनट बात करी है। और वहाँ पे जो स्टूडेंट्स और जो सिटीजन्स फंसे हुए हैं, उसमें से एक इंडियन एयरलाइंस का प्लेन तो आ चुका है, जो 250 से 250 लोगों को लेकर के आया है। उसके अंदर सभी लोग हैं, स्टूडेंट्स भी है और सिटीजन्स भी है। अब वापस से और भी प्लेन का अरेंजमेंट होकर के वहाँ से जो नागरिक हैं उनको निकालने की पूरी संभावना है और उनकी पूरी रिपोर्ट भी ली है। लेकिन अब मेन मुद्दा ये आता है कि अब मार्केट यहाँ से कहाँ जाएगा। तो मैं आपको फिर बोलना चाहता हूँ, अभी भी यही बात चल रही है कि जो कंडीशन रखी है व्लादिमीर पुतिन ने, वो कंडीशन मान ली जाएगी। और जो बाइडेन साहब का भी कल मीटिंग हुआ था,
और उनका भी यही स्टेटमेंट आ रहा है कि वो किसी भी हालत में यूक्रेन को सैनिक तौर पे मतलब डिफेंस तौर पे सपोर्ट नहीं करेंगे। मतलब दे डोंट वांट टू एंटर विद द फाइट विद डायरेक्टली विथ यूएस ऑन डिफेंस पॉइंट ऑफ व्यू। वो बायलिटरल रिलेशन या द्विपक्षीय बात करके ही इसका सॉल्यूशन निकालना चाहते हैं, और यही सही तरीका है, क्योंकि वॉर में किसी का कुछ भी भला होता नहीं है। और दो कंट्री जो वॉर करती है उनका तो नुकसान होता है, उसके बजाय ज़्यादा नुकसान जो दूसरे विश्व के लोग हैं उनको भी झेलना पड़ता है। और ये सब बात समझ रहे हैं, तो मैं ऐसा मान के चलता हूँ आज या सोमवार तक इसका कोई ना कोई निचोड़ आना चाहिए। और ये हमारे लिए आज एक, अगर हम एडवांस में प्रिपरेशन कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, पूर्व तैयारी कर रहे हैं, तो हमको एक 100% अपॉर्चुनिटी दे रहा है। उसी के तहत मैंने आपको 6 आइटम निकाली है जो बहुत तेज गति से रिबाउंड मारेगी। तो मैं आपको फिर बोलूँगा, बोलने को बहुत कुछ है, लेकिन ये कंक्लूजन है अभी आपका। अभी भी अनसर्टेनिटी है, लेकिन इसके अंदर अगर चाइना कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करता है ताइवान को लेके, तो एक नया मुद्दा खड़ा हो जाएगा। लेकिन मुझे लगता है ऐसा अभी फिलहाल कुछ होगा नहीं। तो उसके तहत मैं आपको बोलना चाहूँगा कल के लिए, मतलब सॉरी आज के लिए और आने वाले वीक के लिए मैं आपको दे रहा हूँ। आज तारीख हो गई है 25 तारीख, तो फ्राइडे है और उसके बाद में 2 दिन छुट्टी रहेगी, मंडे को मार्केट खुलेगा। तो मैं ये मानता हूँ अगर मार्केट वैसे तो गैप में ही खोलेगा, लेकिन अगर गैप में भी खोलता है तो वहाँ पे ये सेक्टर के अंदर और ये कंपनी में अपॉर्चुनिटी रहेगी, ज़्यादा गैप में नहीं खुले तो। नहीं तो फिर अगर ज़्यादा गैप में खुलता तो हमको वेट एंड वॉच करना है, और जब वो नीचे प्रेशर में लावे या नीचे हमको भाव पे मिले तभी बाय करना है, वो भी 2 या 3 महीने का हॉरिजॉन्टल ले करके ही। तो सबसे पहले मैंने दिया टाटा केमिकल, मैं आपको टारगेट के साथ में दूंगा 783 रुपये। कल लगभग 85 रुपीज़ उसमें सेलिंग प्रेशर आया है, तो इसमें रिबाउंड 100% होगा हाइड्रोजन पॉइंट ऑफ व्यू से और स्पेशलिटी केमिकल का। तो 835 का मैं टारगेट दे रहा हूँ आपको, बहुत अच्छा रिटर्न मारेगा ये, उसमें खोने को कुछ भी नहीं है अगर हमारा 3-4 महीने का हॉरिजॉन्टल है तो। उसके बाद में आइडल मनी ही लगाना है इसके अंदर। दूसरा टाटा स्टील 1079, मतलब 1080 के करीब है, आपको 1155 का टारगेट दे रहा हूँ मैं। उसके बाद में है आपको मेट्रो शूज़, उसका एक आर्टिकल आया है, आप पढ़ सकते हैं, चाइना डेली में भी है और उसके बाद में रूटर्स के अंदर भी है वो बहुत। और मैंने तो 2 दिन पहले ही मेट्रो पे एक सेपरेट वीडियो बना करके डाला है। तो मैं फिर बोलता हूँ, शूज़ कंपनी के अंदर रूबेस्ट ग्रोथ बता रहे हैं आने वाले 2025 तक। उसमें इंडिया की पोजीशन अभी 4th पोजीशन पे है मैन्युफैक्चरिंग में, और दूसरा उनका जो टोटल वर्ल्ड का बिजनेस है वो 25 बिलियन के ऊपर निकल जाएगा, ऐसा दर्शाया गया है आर्टिकल में। उसके अंदर बोला गया है उसके अंदर सबसे बड़ा जो पोर्शन है वो चाइना का है। वर्ल्ड के टोटल प्रोडक्शन का 57% शूज़ मैन्युफैक्चरिंग वो सिर्फ और सिर्फ चाइना कर रहा है। उसके बाद में इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर ये है, और इंडिया का भी नंबर है इसमें। तो कहने का मतलब अगर हम इंडिया के अंदर जो भी आज की तारीख में जो स्किल डेवलप नहीं करेगा, जो इनोवेशन नहीं करेगा, उसको मार्केट में टिकना बहुत मुश्किल है। ये विश्व की डिमांड है, उसको फुलफिल करने के लिए इनोवेटिव और चेंजेस, जो लोगों को नया चेंज चाहिए, जो लोगों को नई नई इनोवेशन मतलब कुछ बदलाव चाहिए, वो देना पड़ेगा, तो ही मार्केट में कोई कंपनी सर्वाइव कर सकी। अदरवाइज दे विल बी आउटडेटेड फ्रॉम द मार्केट। ये एक सिंपल लॉजिक है, आज की तारीख में कब से यही चल रहा है। उसके बाद में मैं आपको बोलना चाहूँगा, मेट्रो मैंने दे दिया 520, 552 का टारगेट दे रहा हूँ मैं आपको आज का ही। उसके बाद में TCI 576, ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, उसको कोई इम्पैक्ट पड़ने वाला नहीं है, 576 रुपये का क्लोजिंग है, 635 का टारगेट दे रहा हूँ। उसके बाद में सीमेंस जो कि 80 रुपीज़ डाउन हुआ है कल। ऐसे में FII DII मैक्सिमम बेनिफिट लेती है, लेकिन घबराना नहीं है, उसमें आइडल मनी लगाना है। 2295, 2295 का क्लोजिंग है कल का, 2385, मतलब जितना घटा है उतना ही रिवर्ट मार सकता है वो 90 रुपीज़ के करीब। तो 2385 का टारगेट दे रहा हूँ। उसके बाद में अदानी ग्रीन जो कि गैसों के भाव बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, ये डिस्प्यूट को लेकर के भी, और विंटर की वजह से पूरे यूरोप में टोटल गैस का 47% तो रशिया से ही जा रहा है यूरोप में, और वहाँ पे स्नोफॉल ज़्यादा हुआ है, अभी जम्मू कश्मीर में भी हुआ है, जापान के अंदर, साउथ कोरिया के अंदर, उसके बाद में चाइना के अंदर, ये सभी को देखते हुए पूरे यूरोप के अंदर। तो अभी ये सिचुएशन थोड़ा और लंबा चलेगा, तो उसको देखते हुए गैसों का और इंडस्ट्रियल के अंदर ग्रोथ आ रहा है, वो सबको देखते हुए अदानी ग्रीन दे रहा हूँ 1815 रुपये है,
आपको मैं बोलूँगा 1910 का टारगेट। तो अभी मैं 6 ही आइटम रखता हूँ, दूसरा मैं डिस्प्ले में रख रहा हूँ। फिर भी बहुत ध्यान से काम करना और आइडल मनी ही लगाना। और दूसरा मैं ये बोलना चाहूँगा, अभी मेरे वुमेन्स जो है दे आर वेरी वेरी सपोर्टिंग मी बिकॉज ऑफ द परसेंटेज ऑफ वुमेन आर वेरी रैपिडली राइजिंग ऑन माई यूट्यूब का जो स्टूडियो उसके अंदर मैं रिफ़र कर रहा हूँ। तो मैं रिक्वेस्ट यू, इफ़ यू आर फेसिंग, अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रहा है या आपको कोई कन्फ्यूजन है तो प्लीज़ यू सेंड मी योर कमेंट ऑन माय यूट्यूब चैनल, आई विल ट्राई टू इमीडिएट रिप्लाई यू। मैं आपको तुरंत जवाब दूंगा। और दूसरा, अगर आपके पास में टाइम है आइडल, तो मैं ये मानता हूँ कोई भी वुमेन्स है, चाहे वो हाउस वाइफ हो चाहे जॉब कर रहे हों, अगर वो इसमें इंटरेस्ट रख करके आइडल मनी में थोड़ा थोड़ा इन्वेस्टमेंट करें लॉन्ग टर्म के लिए, बहुत सारे इसके रास्ते हैं, तो उससे बहुत अच्छा खासा अमाउंट बन सकता है। और उसके अलावा मेन पॉइंट इसमें ये होता है, पैसे के साथ साथ में आदमी बहुत ज़्यादा अपडेट रहता है और उसका नॉलेज भी काम आता है उनको। और उनका अगर नॉलेज होगा तो उनके फैमिली में जो मेंबर हैं उनको भी उसका फ़ायदा मिलेगा। लास्ट में इतना ही बोलूँगा, मेरा डिस्कस में रखना हुआ, मेरी अपनी स्टडी है, अपना एनालाइज है। आप अपना डिसीजन अपने एक्सपर्ट किए सलाह सूचन से या गाइडलाइन से ही लें। और अगर मेरे वीडियो अच्छे लग रहे तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ में जो इसके अंदर इन्वॉल्व होना चाहते हैं। दूसरा मैं बोलूँगा, जो नए आए हैं मैं उनको रिक्वेस्ट करूँगा जाने से पहले सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं, जिससे कि रेगुलर मैं 2 वीडियो विथ लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता हूं। तो हम और आप मिलकर के मैक्सिमम मार्केट से बेनिफिट ले, ऐसा सोच के चलता हूं। और मिलेंगे अगले वीडियो में कुछ नए न्यूज़ के साथ में, नए सेक्टर और शेयर के साथ में। जय हिंद।